दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ की तैयारी में। दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक बार लेके आए हैं हम क्लास 8 के मैथ के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। दोस्तों, इसमें हम लोग चैप्टर नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत आज हम लोग जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। और मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर पूरा आसानी से सॉल्व होगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके मोबाइल पे एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं, तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, जब कोई ऐसा वाला क्वेश्चन मतलब आदमी कार्य से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको कैसे बनाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक आसान सा करना होगा। क्या काम? m लिखिए गुना d लिखिए बराबर m गुना d। इसका मतलब क्या हुआ सर, आप बोलेंगे। उसके बाद क्या कीजिए, पहले में 1 दीजिए, दूसरा में 1 दीजिए, उसके बाद 2 लिखिए, 2 लिखिए। फिर आप सोचेंगे कि क्या सर आप क्या मजाक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, ये m मतलब हो गया मैन मतलब आदमी, d मतलब दिन, d मतलब दिन या फिर इंग्लिश में पढ़े तो डे। वही यहाँ पर भी है, m मतलब मैन और d मतलब डे। एक का मतलब हुआ है जो पहले बार बताया गया है प्रश्न में वो m1 में आएगा, और m2 में जो हम लोग क्वेश्चन में मांगेगा वो बताना है। जैसे आप फिर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है 45 आदमी, यानी m1 जो हो गया मैन वाला वो हो जाएगा 45, ठीक है। मैन पहले वाला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पहला लाइन में ही बता रहा है 45 आदमी, तो m1 हो जाएगा 45। उसके बाद क्या है, किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब वो हो जाएगा d1। पहला दिन बता रहा है, पहले ये इतना में हो रहा है तो ये d1 में होगा और 49, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन में एक तो पूरा लाइन बता रहा है 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये वाला हो गया एक लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो 35 आदमी, तो ये जो 35 आदमी है ये m2 है, ठीक है। m2 हो गया कितना, 35। उसके बाद है उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो मतलब दिन पूछ रहा है, यानी d2 पूछ रहा है, तो d2 आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए करना है आपको क्या, बस जो जो संख्या दिया गया है उसको बैठा लीजिए। कैसे बैठाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। m1 करना है, m1 d1 इजिकल टू m2 इंटू d2। m1 में क्या है 45, तो 45 लिखिए। d1 में क्या है 49, तो 49 लिखिए। उसके बाद क्या करना है, बराबर है बराबर दीजिए। m2 में कितना है 35, 35 दीजिए। उसके बाद यहाँ पर d ही निकालना है, तो यहाँ पर d2 को d2 ही लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए ये जो d2 निकालना है, तो d2 को अकेला छोड़ के उसके साथ जो संख्या है उसको यहाँ से भगाइए। तो कैसे भगाएंगे, इसके साथ ये कैसा रिलेशन में है, गुना में है। तो जब बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या होता है, बराबर के जब इधर आता है तो भागा में हो जाता है, तो हो जाएगा 45 गुना 49 भागा 35, ठीक है। और बराबर में d2 चल रहा है। उसके बाद इसको काट छांट कर लीजिए। कैसे काटेंगे, 7 के पहाड़ा में 7 5 35, 7 7 49, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से कटा जाए 5 नंग 45, यानी कितना हो जाएगा, d2 जो हो जाएगा वो 7 नंग 63, तो 63 डे। तो दोस्तों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा आसानी से क्लियर हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि 14 मजदूर एक दीवार को 45 घंटे में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 35 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। यानी
पहले आपका क्या दिया हुआ है, 14 क्या है, 14 है पहला मजदूर, मतलब M1 हो जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद कितना दिन में बना रहा है, पहले बार बता रहा है, M2 D1 हो जाएगा, D1 मतलब दिन, 45 दिन, ठीक है। उसके बाद आपका बता रहा है यहाँ पर कि उसी दीवार को 35 घंटा में, यानी D2 बता रहा है। अब घंटा जैसे दिखे वो डे वाला बात हो जाएगा, है ना, वो वाला हो जाएगा 35। तो आपको क्या निकालना है, कितनी मजदूर की आवश्यकता होगी, यानी M2। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, M का मतलब क्या क्या होगा, है ना। M का मतलब आपका मैन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैन ही हो, वो वुमेन भी हो सकता है, मतलब आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, या फिर कोई मशीन भी हो सकता है ना, मशीन हो सकता है, या फिर कोई और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब लेकिन वो मतलब काम करने वाला चीज़ होगा, है ना। तो M1 में हमेशा काम करने वाला चीज़ होगा। D मतलब दिन जरूरी नहीं है कि वो आपका घंटा में ही हो, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, महीना में भी हो सकता है, ठीक है। बस खाली वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या था आपका, M1 इंटू D1 इजिकल टू M2 इजिकल टू D2। फिर निकालिए जो निकालना था। अब उसके बाद सिर्फ आपको बैठाना है, M1 क्या है 14, D1 क्या है 45, M2 क्या है, M2 तो नहीं है इसलिए M2 को M2 ही छोड़ देंगे, D2 कितना है 35। उसके बाद क्या करना है, M2 को छोड़ के भगाना है इसको, तो 14 का 14 लिखिए, 45 का 45, और बराबर के इधर क्या छोड़ेंगे, M2 छोड़ देंगे, और ये जो 35 है गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में, फिर काट लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 7 के पहाड़ा से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पाँचे 35, फिर 5 का पहाड़ा से कटेगा, 5 नंग 45, तो क्या बचा 2 नंग 18, यानी M2 का जो मान होगा वो 18 होगा, यानी 18 मजदूरों की आवश्यकता होगी ये वाला पूरा काम को करवाने के लिए, और वो भी 35 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक ठो क्वेश्चन का होमवर्क देता हूँ। एक रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 20 पंप एक टंकी को 12 घंटे में खाली करते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर जो मेन था वो यहाँ पर क्या करेगा, कौन करेगा काम, ये पंप कर रहा है, ठीक है। तो M1 के जगह पे हो जाएगा 20, ठीक है। 12 घंटे में खाली करते हैं, यदि टंकी को 4 घंटे में खाली कराना है तो कितनी पंप की आवश्यकता होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।